18th है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। देखने मुश्किल लग रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म यानी A4 प्लस A8 बराबर है 24। मैंने आपको समझाया था इस टाइप के सवालों में जो भी वो क्वेश्चन में कह रहा है बस उस हिसाब से इक्वेशन बना लो। मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ 4th टर्म, 4th क्या है? A4 एंड 8th टर्म, 8th टर्म क्या है? A8। इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो 24 आता है। दूसरा क्या बोल रहा है? सम ऑफ 6th यानी A6 प्लस A10। 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। यही तो कह रहा है वो, कुछ भी नहीं कह रहा हो भाई। सम करो, किसका सम करो? 4th और 8th टर्म का। 4th और 8th टर्म का मैंने सम कर दिया, क्या आना चाहिए? 24। 6th और 10th टर्म का जब सम करेंगे तो 44 आना चाहिए। खत्म, इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन हो गया। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 3D। A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 7D लिख सकता हूँ। A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 5D। A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 9D लिख सकता हूँ। अब ये मत बोलना ये कहाँ से आया, इतने सारे सवाल हो गए। 2A प्लस 10D, 2A प्लस 9 5 14D। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो। अभी मत बोलना सॉल्व करना नहीं आता, सीखा है ना 3rd चैप्टर में। 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 14D बराबर 44। साइन चेंज कर देता हूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कहीं वो जो कर क्या रहे हो, लिख दूँ सब्ट्रैक्ट, किसी को किसी में से भी कर दो। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड में से कर दो, सेकंड को फर्स्ट में से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे काट दो। 10 में से 14 गए, माइनस का 4D बराबर माइनस का 20। ये आएगा, देख रहे ना भाई, माइनस 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 से माइनस कट गया, D आ गया 5। D 5 आ गया तो किसी में भी रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। टू ए प्लस 10D बराबर 24। ये कितना है? 5। 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24। 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 माइनस 50, तो 2A बराबर ये कितना आएगा? 26 माइनस का A आ गया माइनस का 13। ठीक है, हमें क्या करना है? हमको क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या होगा? पहली की 3 टर्म्स, पहली टर्म क्या है? -13। दूसरी क्या आएगी? -13 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा? माइनस, हमको नहीं आता माइनस रे। -13 में 5 जोड़ो, कितना आएगा? 8 5 13, माइनस का 8, माइनस का 3 एंड सो ऑन। यही आया। आसान सवाल है, बस आपको ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं है। एक बार ये इक्वेशन जो इसने दे रखी है उस हिसाब से बना लो, उसको खोल लो, सॉल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म। अगर आपका ये गलत बन गया तो भैया क्वेश्चन तो ऊपर ही गया, करते रहो, पेज भरो, कोई फायदा नहीं। बस ये जो इक्वेशन है ना, ये बनाने सीख लो। किसी भी तरह का सवाल आ जाए, किसी भी, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और बोर्ड में पेपर ऐसे होगा। चले, 19th है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है भैया, उसने काम शुरू किया 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। उसकी जो एनुअल सैलरी थी, एनुअल मतलब साल में जब उसको सैलरी मिलती थी वो 5000 रुपये मिलती थी।
एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उसका इंक्रीमेंट होता था। इंक्रीमेंट मतलब उसकी सैलरी बढ़ जाती थी। कितने बढ़ जाती थी? 200 रुपये से। ये कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। वो पूछ रहा है किस साल उसकी इनकम 7000 पहुंचेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको जो सैलरी मिलती है ना, हर साल 5000 रुपये मिलती है, और हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है? 200 रुपये हर साल। ओए होए, इस टाइप से उसकी सैलरी हर साल बढ़ जाती है। यानी मान लो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी ये थी, सेकेंड ईयर में ये हो गई, थर्ड ईयर में ये हो गई, फोर्थ ईयर में ये हो गई, फिफ्थ ईयर में ये हो गई। तो भाई पूछ रहा है ये बताओ 7000 उसकी सैलरी किस साल पहुंचेगी। क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये दी हमारी भैया सीरीज 5000, 5200, 5400, 7000। क्वेश्चन समझो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है उस हिसाब से आपकी सीरीज बन जाएगी। सीरीज बन गई तो क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज ए? 5000। व्हाट इज डी? 200। व्हाट इज ए एन? 7000। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एन। फॉर्मूला लगाओ। ए एन इज व्हाट? 7000। ए इज व्हाट? 5000। एन इज हमको नहीं पता, डी है कितना है? 200। सॉल्व कर लो, 5000 इधर ले आओ, बचेगा 2000। 200 भी नीचे ले आओ, ओए डायरेक्ट कर दूं मैं बहुत सारा, ओए होए फिर कहोगे की हो गया। अब ठीक है, 200 में नीचे ले आया, टिक 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 टिक, 10 बराबर n माइनस 1। तो n कितना आ जाएगा भाई? 11। 10 प्लस 1 11। यानी कि 11th ईयर उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 पहुंचेगी। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। इसको काट देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 6000। यहाँ कितना आ जाएगा? 6200, 6400, 6600, 6800। गिन लो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। ऐसे सॉल्व कर लो। पर ये थोड़ा सा हिसाब पेपर में मत बनाना, क्योंकि वो ये तो थोड़ा सा छोटा सवाल था, वो बड़ा लंबा हिसाब भी दे सकता है कि इसको बनाने बैठ जाओ। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, करना ऐसे ही, किसी भी टाइप का सवाल हल हो जाएगा। आसान था, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलो नेक्स्ट सवाल। 20th क्वेश्चन कहता है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.75 500। सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है रामकली जी हैं एक, वो सेव करती हैं 5 रुपये हर वीक, हर हफ्ते, यानी पहले हफ्ते 5 रुपये सेव करे उसने, और फिर वो क्या करती है हर हफ्ते ना अपनी वीकली सेविंग 1.75 से इंक्रीज कर देती है। यानी जो नेक्स्ट बार वो सेव करेगी वो 5 प्लस 1.75, इस तरह से वो सेव करती है। यानी हर वीक वो 1.75 और ज्यादा इंक्रीज करती जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा हमारा? जैसे अब मैं आपको सीरीज बना के दिखाऊं तो पहला कितना होगा? 5, दूसरा 6.75, इस तरह से चलेगी। वो पूछ रहा है किस हफ्ते उसकी जो सेविंग है वो 20.75 बन जाएगी, ये पूछ रहा है वो। तो ए हमारे पास है 5, बी हमारे पास है 1.75, ए एन हमारे पास है 20.75, हमको एन निकालना। सिंपल सी बात, समझ गए क्वेश्चन? भाई हर हफ्ते वो क्या करती है 5 रुपये सेव करती है, और हर मतलब शुरू करती है 5 रुपये से, और हर वीक वो क्या करती है 1.75 रुपये सेव करना बढ़ा देती है। तो डी हमारा कितना हो गया? 1.75। डी कितना होता है? कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। अब वो पूछ रहा है कौन से हफ्ते उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे बन जाएगी। उसी तरह का सवाल है भाई, वो यही तो पूछ रहा है, किस हफ्ते उसकी सेविंग
₹20.75 बन जाएगी। निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1d। ए कितना है 5, एन कितना है 20.75, ए कितना है 5, एन नहीं मालूम, डी कितना है 1.75। इसको इधर ले आते हैं। 20.75 में से 5 गए, सीधा ही कर दूं, 15 है, फालतू में स्टेप बढ़ेगा। 15.75 एन माइनस 1 1.75। अब इस 1.75 को नीचे ले आओ। 2 से 2 उड़ गया, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 15, 7 9 जा 63। तो यहाँ आ गया 9 बराबर n माइनस 1। n कितना आ गया 10। इसका मतलब उसकी जो 10th वीक में, कौन से हफ्ते में 10th वीक में जो उसकी जो सेविंग है वो बन जाएगी 20.75। कोई दिक्कत परेशानी सवाल में? ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं यार, बड़े मुश्किल है, कैसे सॉल्व होंगे। पर जब आप सीरीज बनाने जाते हो क्वेश्चनों तो 15-20 सवाल इस तरह के कर लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेंगे सवाल। आप कहोगे यार ये पीछे सवालों से अच्छा तो ये सवाल आ जाए पेपर में, 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं और आंसर भी ठीक आ जाता है। चले नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में। ये सब एक्सरसाइज तो मुझे लगता है आपको ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी तरह समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ ये है कि इस एनसीईआरटी के बेस पे मत बैठना, इस तरह के और सवाल करना और बुक्स करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बुक्स करो तभी नंबर आए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।